गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेरा मैथ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो मैं डाल देता हूं मैथ लेक्चर नंबर 2, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहां मैं लिख दूं टॉपिक का नाम वर्ग निकालना सीखें। वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। इसका चिन्ह कैसा होता है? ये वाला। ए मान लो। तो देखो कितनी कितनी संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पहला देखो 1 डिजिट का, एक अंक का कौन सा हो गया स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का भी कर लो भैया लोग, 9 का स्क्वायर। मतलब 1 से लेकर 9 तक किसी भी अंक का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालोगे स्क्वायर? 4 गुणा 4 बोले तो 16। इसका आंसर होगा 16। जो 4 का स्क्वायर है उसका आंसर है 16। 4 को 2 बार गुणा कर दिया जब स्क्वायर है। तो अब मान लो 6 को करना है तो 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 छक 36। 6 को भी 2 बार गुणा कर दिया। यहाँ देखते हैं पावर कितनी है, 2 है ना। 8 को भी 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, और 9 को भी 2 बार गुणा करेंगे तो इसकी पावर कितनी है? 2, तो हो जाएगा 81। तो ये तो होता है 1 डिजिट का। मान लो 2 डिजिट का आ जाए तो कैसे निकालोगे? 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे? तो देखो उसके लिए अपने पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही था ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, जब हम 2 डिजिट का ए और बी का अगर स्क्वायर हम निकाल लेंगे ना तो कैसे निकाल लेंगे? देखो उसके लिए हम करेंगे पहले का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर एक हम ऐसे करके स्लैश खींचेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2ab, उसके बाद स्लैश खींचेंगे, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। इस फार्मूले को आपको देखना पड़ेगा आया कहाँ से फार्मूला। इस सूत्र से आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो हमने देखो 2 डिजिट हमारे पास। एग्जाम्पल से समझो कैसे हुआ, एग्जाम्पल से समझो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपके पास 54, ठीक, इसका मुझे स्क्वायर चाहिए तो कितना होगा? अब देखो बताओ 54 में मेरे पास a क्या है और b क्या है। तो 54 में a क्या है मेरे पास? 5, और b क्या है? 4 है। इतनी बात समझ में आई? इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इस फॉर्मूला क्या अपने पास? a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर अगला है 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा b की वैल्यू कितनी है? 4 लिख दो। बाद में क्या है? बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, स्लैश लगाओ, फिर क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, फिर स्लैश लगाओ, 5 पंजे 25। कितना हो गया? अब यहाँ क्या करना है? कैरी वाला नियम लगाना है। मतलब इकाई का अंक छोड़ना है और जो बचेगा दहाई का अंक उसे आगे ले जाना है। तो देखो इसमें क्या है? 16 है, तो 16 का 6 यहाँ लिख दूं। कैरी कितना गया? प्लस के 1 यहाँ गया, तो ये कितना हो गया? 41, और 41 हो गया तो 1 यहाँ लिख दूं। बचा कितना? 4, यहाँ कितना गया? 4, तो 25 4 29, 29 का 29 ऐसे लिख दूं। तो ये 54 का स्क्वायर हो गया। ये जो हो गया ये 54 का स्क्वायर हो गया। करके देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो करके देख लो। 54 स्क्वायर कैसे निकलता? 54 गुणा 54,
54 गुणा 54 करो भैया, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 6 1 9 और 2 29 16 29 16। इस सूत्र के माध्यम से आया a स्क्वायर 2ab। हमको बस कैरी का ध्यान रखना है, इकाई का अंक छोड़ना है और दहाई का अंक आगे कैरी करना है। कितनी बात ध्यान रखिए यहाँ, देखो 54 था तो 5 तो हमारा a हो गया और b क्या हो गया 4 हो गया। सूत्र क्या था अपने पास, a स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 2 गुणा 5 गुणा 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 पंजे 20 दूनी 40 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। देखो 16 का इकाई का अंक क्या है 6, मैंने लिख दिया। एक मैंने कैरी ले लिया आगे, एक मेरा कैरी आ गया 41 हो गया, 41 का एक लिख दिया, 4 कैरी हो गया, 25 और 4 29 हो गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, 29 16 इसका आंसर आया। एक क्वेश्चन और कर लो स्क्वायर का ही। एक क्वेश्चन और करो स्क्वायर का, यहां करो। एक एग्जाम्पल लिखो। मान लो आपके पास है 49 का, हमें स्क्वायर चाहिए तो कैसे निकाल लोगे। मुझे पता है ये तो मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। a कितना हो गया 4 हो गया और b कितना हो गया 9 हो गया। सूत्र क्या है मेरे पास, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। आया इसी से ही है, a प्लस b के होल स्क्वायर है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा 4 गुणा b की वैल्यू कितनी है 9, फिर यहाँ b स्क्वायर है ना तो 9 का स्क्वायर। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 लिख दिया, फिर 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, फिर डंडा की 4 चौक 16। अब देखो इकाई का अंक कितना 1 लिख दो, फिर 8 मेरा कैरी हो गया, 8 गया कैरी प्लस के 8, तो प्लस के 8 इसमें जाएगा 72 में तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 का 0, फिर कितना गया कैरी 8 गया और 16 और 8 24। ये मेरा किसका आ गया स्क्वायर 49 का स्क्वायर आ गया। करके देख लो 49 इंटू 49 स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 1 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, आगे 2401। बस ऐसे था। तो ये दो संख्याओं का हो गया स्क्वायर निकालना। अब सीखेंगे क्या 3 संख्या होगा, है नी भाई, एक का हो गया, ये 2 का हो गया, अब सीखेंगे 3 का। मैं सर आप कर रहा हूं 3 का करते हैं। तीन अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये देखो नंबर 3 लिखेंगे 3 डिजिट स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, देखो आपके 3 डिजिट है ना ए बी सी, इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करेंगे वही करेंगे, ए स्क्वायर 2ab। अब क्या करेंगे, जो पहले क्या लिख रहे थे हम इस वाले में ए बी के स्क्वायर में क्या लिख रहे थे हम ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर लिख रहे थे ना, बट आपके बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, देखो एक बार ए का रिलेशन बी से दर्शा दिया, आपके ए का रिलेशन सी से भी दर्शाएंगे, लिखेंगे 2ac। इतनी बात ध्यान रखियो, प्लस अब बी और सी का रिलेशन दर्शा देंगे, ऐसे इसका ए बी का दर्शाएगा बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर। बस इससे 3 अंकों का निकल जाएगा हमारा।
पहले हमने ए का रिलेशन बी के साथ दर्शाया, फिर ए का रिलेशन सी के साथ दर्शाया, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, फिर हमने प्लस करा, फिर हमने बी सी में देख लिया, बी सी में जो हमने ए बी में देखा था ना वही बी सी में देख लिया भाई, बी स्क्वायर स्लैश 2bc और सी स्क्वायर। तो ऐसे लिख लेना क्या आएगा 3 अंकों का। अब देखो 3 अंक लिखो, मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 126 का मुझे स्क्वायर चाहिए, 126 का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो कैसे करूँगा, पहले देखो ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है, कितनी है बताओ। ए की वैल्यू पहली वाली 1, बी की वैल्यू बीच वाली 2 और सी की वैल्यू पीछे वाली 3। सूत्र में लगाओ, सूत्र क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर, यही सूत्र है। तो देखो भैया ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 2 गुणा ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 2 स्लैश मार दो, फिर 2 गुणा ए की वैल्यू 1 गुणा सी की वैल्यू 6 प्लस आपके बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे 2, फिर बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 6 और फिर 6 का स्क्वायर। इतनी बात यहाँ पर समझ में आई, ठीक है। अब इसे वो कर लो, तो पूरे को सोल्व कर लो। तो सोल्व कैसे करोगे, पीछे से करो, ये हो जाएगा 36, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 प्लस लगाओ, प्लस लगाया ना मैंने यहाँ, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 स्लैश मार दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कैरी वाला मेथड, पहले ये और सोल्व कर लो। क्यों कितना है 36 है तो इसका क्या आएगा 6 आएगा, 3 आगे कैरी चला गया, तो यहाँ कितना हो गया 27, 27 का कितना आएगा 2, आगे कैरी चला गया कितना प्लस के 2, 12 और 4 16 और 2 18 का 8, कैरी गया कितना प्लस के 1 और 4 और 1 5 और ये 1 है। तो इसका आंसर कितना आ गया 15876, इसका आंसर आया ये। अगर क्रॉस चेक करके देख लेते हैं एक बार 126 का, 126 भाई स्क्वायर निकालना है तो 126 को 2 बार गुणा करेंगे ना आपस में, तो 6 6 जा 36 का 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल लगा 6 को 4 1 7, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 4 और 1 5 और 2 कम 2, ये लिख लो कितना हो गया 6 5 और 2 7 7 5 12 और 6 18 का 8 हासिल लगा 1 5 हो गए 15 86 15 15 876 आ रहा है, ये भी देखो 15 876 आ रहा है, इसका मतलब हमारा यो सही है। तो यो क्या हो गया, किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 126 का स्क्वायर। तो समझ गए ना कैसे निकालने हमने, भाई यहाँ बीच में प्लस लगाया, तो प्लस है प्लस है प्लस है, तो इन्हें जोड़ेंगे आपस में। और कैरी लेना आप समझ लो, कैरी कैसे लिया था, इकाई का अंक छोड़ना है और जो दहाई का अंक है उसे कैरी ले लियो अगले वाले खाने में। तो ये हो गया 3 अंक का। एक और देख लो छोटा सा, मान लो 121 है, आपका अपने पास क्या है 121, इसका कैरी निकाल लो। पहले क्या करोगे, पहले इसके लिखो मान, एग्जाम में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, तो क्या करो ए का 1 2 का बी का 2 और इसका 1, इसे सीधा सीधा लगाओ, कितना था ए स्क्वायर था तो 1 का यहाँ लिख लो, पहले लिख लो ए स्क्वायर 2ab 2ac बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला लिखो, फिर सीधा मान रख लो, 1 का स्क्वायर 2 गुणा 1 गुणा 2 2 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 2 का स्क्वायर फिर 2 गुणा 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2, देखो ये तो 4 हो गया प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 1। अब देखो ये 1 है 1 लिख दो, 4 है 4 लिख दो, 4 2 6, ये 4 है ये 1 है, तो
121 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया, 121 का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया 14,641। इतनी बात समझ में आई। तो ये था 3 अंकों का। अब देखेंगे 4 अंकों का। भाई 1 अंक का देख लिया, 2 अंक का देख लिया, अब देखेंगे 4 अंकों का। इसे हम रफ कर रहे हैं, अब देखो 4 अंकों का कैसे होगा। फार्मूला वही है सब। देखो 4 अंक 4 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालोगे, वही चीज है, लिखो ABCD। आपके कितने अंक आ जाएंगे, 4 अंक आ जाएंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखो क्या, A स्क्वायर 2AB 2BC इतना हो गया। नहीं, A स्क्वायर 2AB और 2AC है ना, 2AC प्लस देखो B स्क्वायर था वहां, आपका क्या लिखेंगे 2AB। एक बार रिलेशन दिखाना है इसके अंदर और एक बार दिखाना है 2BC का, इन दोनों का। तो 2AD प्लस के 2BC स्लैश मारो, क्या बचा 2BD बचा, 2BD लिख लो प्लस आपका C और D में रिलेशन देखना है। तो C स्क्वायर 2CD और D स्क्वायर, ये बनेगा इसका फार्मूला 4 अंकों का। सबसे पहले जो हमने पीछे लिखा था A स्क्वायर 2AB 2AC, फिर B स्क्वायर प्लस लगाएंगे 2AD का रिलेशन देखेंगे और फिर देखेंगे BC का रिलेशन। तो 2AD और BC का बचा कितना, BD बचा ना, तो B के साथ D भी लिख लिया। अब देखो CD का रिलेशन, C और D का, जैसे हमने AB का देखा था ऐसे C और D का देखेंगे। तो C स्क्वायर फिर 2CD और D स्क्वायर ऐसे करके अंक लिख लो। मान लो लिख लो 1 2 3 4 का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो कैसे करूंगा, A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी, B की, C की और D की। देखो A की वैल्यू कितनी 1, B की 2, 3 की 4 और D की 4। फॉर्मूले में पुट करूंगा 1, A की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 1 इंटू 2, 2 गुणा 1 इंटू 3 प्लस लगाऊंगा B का कितना है 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस के 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर करूंगा 2 इंटू 4 प्लस C की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, फिर करूंगा 2 गुणा 3 गुणा 4 और इसकी D की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। पिछला सोल्व करूंगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस लगाऊंगा 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4 और 1 का 1। इतनी बात हुई। अब पीछे सोल्व करते रहूंगा कैरी के हिसाब से। भाई 16 का 6 लिख दूं, 6 लिख दिया। कैरी कितना गया 1 गया, तो 25 हो गया। 25 का 5 लिख दूं, कैरी कितना गया 2 गया। और 16 9 25 और 2 27 का 7, कैरी कितना गया 2 गया। तो 12 और 8 20, और 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2। तो 6 4 10 2 12 का 2 हां चलेगा 1, ये हो गया 5 और ये 1 का 1। तो ये किसका स्क्वायर निकल के आया, ये 1 2 3 4 का स्क्वायर आ गया। 1 2 3 4 का स्क्वायर क्या आ गया 1 5 2 2 7 5 6। ठीक है, ये 4 अंकों का था। तो ये हो गया स्क्वायर निकालना। अब मैं क्या करता हूँ भैया,
2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट का जितने फार्मूले ना तीनों के तीनों वो एक जगह लिख देता हूँ, उससे आपको ध्यान रहेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लियो, जैसे मैंने समझाया ऐसे समझ लियो तो हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड जरा। देखो सबसे पहले देखो ए बी का स्क्वायर बोले तो टू डिजिट, इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था आपको, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया पहले वाले का फॉर्मूला। अब लिखो दूसरे वाले का, ए बी सी बोले तो 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, तो कैसे निकाल लोगे, ए स्क्वायर 2ab 2ac, आपका ए बी के साथ दिखाया तो आपका सी के साथ इसका रिलेशन दिखाएंगे, फिर बी स्क्वायर, फिर बी सी का रिलेशन दिखा देंगे, बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया 3 डिजिट का फॉर्मूला। अब आ जाओ 4 डिजिट पर, तो वो कैसे करोगे, ए बी सी डी, इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो कैसे करोगे भैया, देखो लिखो, फिर ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर 2ab 2ac हो गया, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, फिर देखो ए का डी के साथ दिखाएंगे 2ad प्लस 2bc और 2bd प्लस आपके सी और डी का रिलेशन दिखा देंगे, सी स्क्वायर 2cd और डी स्क्वायर। भाई ये 2a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर था, ऐसे ही आया, बस क्या करा 2ac लगा दिया और बी और सी का रिलेशन दिखा दिया इसमें। हाँ, इस बार क्या किया, वही सेम उतारा, बी भी उतारा, बट क्या है आपके इनका भी रिलेशन दिखाया और इनका भी दिखाया, और सेकंड स्टेप में क्या दिखाया, इन दोनों का रिलेशन भी दिखा दिया, सी डी का। तो ये 3 फॉर्मूला है, इससे आप 2 अंकों का वर्ग निकाल सकते हो, 3 अंकों का वर्ग निकाल सकते हो और 4 अंकों का वर्ग निकाल सकते हो। क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लियो यहीं, 54 का वर्ग निकाल के दिखाइए मुझे, 353 का वर्ग निकाल के दिखाइयो, और इसका दिखाइयो 2597 का वर्ग। ठीक है भैया, थैंक यू, ध्यान से इन्हें याद कर लियो फॉर्मूला।